हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम फैंसी 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 35, कमर का साइज़ 28 है। लेंथ हमें 13.5 इंच रेडी करनी है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें ऐसे डबल फोल्ड करना है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें। तो हम मार्जिन को लेकर लंबाई ले रहे हैं 15.5 इंच। 15.5 इंच पर हमें ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शोल्डर जो है 11 है। 11 का हमने हाफ लिया है 5.5 इंच 5.5। आर्म होल राउंड 6 इंच 6 इंच। और इधर से भी हम बराबर में देख लेंगे। और ऐसे हमें स्केल रख कर सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे बॉक्स की तरह बना लेंगे। अंदर से हाफ इंच हमें लेना है राउंड के लिए। और यहाँ से भी कोने से आर्म होल 1 इंच। और इस तरीके से अंदर से हम गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 35 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है। तो 8.75 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है। 28 का चौथा भाग 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए और 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा आप 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच 2.5। लंबाई डीप नेक में बना रहे हैं। डीप नेक के लिए हमने 10 इंच रखा है। नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम वी शेप में ड्रॉ कर लेते हैं। आप 5 से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें 16 से बेल्ट लेना है। तो बेल्ट हम ले रहे हैं 13 इंच। और ऐसे ड्रॉ कर लेना। अगर कम है तो 12.5 लेंगे। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो आप सीधा बेल्ट भी ले सकते हैं इस तरीके से, या आप चाहे तो यहाँ से राउंड शेप में भी बेल्ट को बना सकते हैं। तो मैं राउंड में बना रही हूँ। तो यहाँ से हम नेक से राउंड शेप में दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने राउंड में दे लिया। अब हमें शोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है 9.5 इंच 9.5। और ये पॉइंट है तो पॉइंट को ऐसे हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। ब्लाउज का जो साइज है 35 है। 35 का हमें लेना है 10वां भाग 3.5। नीचे हम 3 इंच ले रहे हैं। और इस तरीके से हमें दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके मिला लेना है। अब हमने 2 इंच टक्स के लिए लिया था तो इस तरीके से 2 इंच पे डॉट लगाएंगे। और ऊपर साइड में 1.5 इंच 1.5। और इधर साइड से 1 इंच पर। और इस तरीके से हम प्रिंसेस का शेप देंगे। डॉट पॉइंट से इस तरीके से हमें ड्रॉ करके मिला लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। और ऐसे हमें आर्म होल साइड पे तो इस तरीके से ये प्रिंसेस शेप दे सकते हैं। एकदम परफेक्ट है, उभरा हुआ भी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करनी है। तो हम ले रहे हैं 1.25 इंच 75। तो ऐसे हम ये प्रिंसेस अटैच के लिए रहेगा एक्स्ट्रा। हाफ इंच हम शोल्डर से नीचे लेंगे डाउन। और इसको हम बराबर में मेजर करेंगे। तो इस तरीके से 25 आया तो हम हाफ इंच लेते हैं। और ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर इसको परफेक्ट शेप में भी ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे परफेक्ट शेप आता है, फिटिंग आती है। अब हमें नेक साइड से जो मार्जिन लेनी है तो ये ड्रॉ की हुई लाइनिंग है तो यहाँ से हम कट करेंगे हाफ इंच। जितने आप या सिलाई कर सके उतना लेकर कट करेंगे। तो देख सकते हैं हमने लाइनिंग को छोड़कर स्टिचिंग के लिए इस तरीके से मार्जिन को लेते हुए हमने कट किया है। अब आपको इस पर कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है, हम मार्जिन को लेकर बता रहे हैं। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये कट हो गए हैं 3 पीसेस में। अब हमने 2 इंच टक्स के लिए लिया था तो बेल्ट में कमर का साइज लेंगे चौथा भाग 2 इंच एक्स्ट्रा। और जो ये एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने कट कर लिया। अब हमें मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर अस्तर को इस तरीके से कटिंग को रखनी है।
कटिंग करने से पहले आप पहले ड्रॉ कर लें, फिर कटिंग करें। जब भी कटिंग करें थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा लेकर कट करें, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर। तो ऐसे हमने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से उल्टे साइड में अस्तर को रखेंगे और पूरे में स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे, स्टिचिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो कट हो गए, सारे में हमने अटैच कर लिया है। अब हमें मेन जो प्रिंसेस पार्ट है उसको अटैच करना है। आर्म होल साइड से इस तरीके से बराबर में पकड़ते हुए प्रिंसेस पार्ट को अटैच करेंगे। तो ऐसे बराबर में पकड़ते हुए हमें अटैच करना है। तो देख सकते हैं दोनों भाग जो है एकदम बराबर में अटैच हुआ है, छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है। तो इसी तरह हम दूसरे पार्ट में भी अटैच करेंगे, जिससे कि प्रिंसेस जो है छोटा बड़ा ना हो, एकदम बराबर में अटैच हो। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें नेक में जो पाइपिंग देनी है, तो फैब्रिक का मैं पाइपिंग दे रही हूँ। फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से डबल फोल्ड करके हमें अटैच करना है। अब ऐसे हमें पलटकर अंदर की ओर पाइपिंग देनी है। तो इस तरीके से हमने नेक में जो पाइपिंग दे लिया है, एकदम गोल पाइपिंग बिना धागे की। ऐसे ही हमने दोनों पार्ट में भी जो है रेडी कर लिया है, पाइपिंग दे लिया है। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक लेनी है और ऐसे हमें स्टिच कर लेना है और इसमें हम पाइपिंग दे लेते हैं। तो ऐसे हमने ये रेडी कर लिया। अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेंटर में छोटा सा कट लगा लेंगे और इस तरीके से हम डॉट लगाएंगे। अब दोनों पार्ट को जो है हमें इसमें अटैच करना है। अटैच करने से पहले इस तरीके से पिन अप कर लेते हैं ताकि स्टिचिंग करने में इजी हो। ऐसे सेट कर लेना है। तो इस तरीके से पिन अप कर लिया है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट में स्टिच कर लिया, दोनों पार्ट को। इस तरीके से आएगा, देख से बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम फैंसी।
अब हमें बेल्ट रेडी करना है, तो बेल्ट में हमने अस्तर टच कर लिया है। अब बेल्ट के ऊपर साइड में हमें पाइपिंग अटैच करना है। पाइपिंग के लिए जो फैब्रिक है उसे डबल फोल्ड कर ही अटैच करें, तभी गोल पाइपिंग आएगी एकदम बिना धागे के ही। जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। इस तरीके से अंदर की फोल्ड करके हमें स्टिच कर लेना है। देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग आ रही है, वो भी बिना धागे के ही। ये बेल्ट रेडी हो गया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है, तो जब भी राउंड से अटैच करें तो सेंटर से ही अटैच करें। तो इस तरीके से सेंटर में हमें इस तरीके से सेंटर से ही हमें बेल्ट को अटैच करना है। दूसरे साइड भी हम सेम सेंटर से ही अटैच करते रहे। तो इस तरीके से हम डबल स्टिच कर लेंगे स्टिचिंग। और ये जो बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।